इस बार दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला लगा था 1 से 9 फरवरी के बीच, जहां से मैं बहुत सारी किताबें खरीद के लाई हूँ। ये तो बस एक हिस्सा है जिसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और व्लॉग तो आप देख ही चुके होंगे मेरा विश्व पुस्तक मेले का। और एक वीडियो में ये बताना संभव नहीं होगा कि मैं कितनी किताबें ले आई हूँ, दिखाना संभव नहीं होगा। बता तो मैं आपको दे ही रही हूँ कि मैं कुल 23 किताबें खरीद के लाई हूँ इस बार विश्व पुस्तक मेले से। और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, अलग अलग साहित्य की हैं, अलग अलग जॉनर की किताबें हैं, बहुत मिली जुली किताबें हैं बेसिकली। तो एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लगभग आधी किताबें कि मैं कौन कौन सी किताबें लेके आई हूँ। दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी वो उसका दूसरा भाग, यानी और जो किताबें बची होंगी उनके बारे में, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहती नहीं कि इतना लंबा वीडियो हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी किताबें लेके आई हूँ। पहली जो किताब है वो है मिच एल्बम की लिखी हुई 5 लोग जिनसे आप स्वर्ग में मिलते हैं। ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर ट्यूसडे विद मौरी जिन्होंने लिखी है, मिच एल्बम, वो भी किताब मेरे पास है। उन्हीं की दूसरी किताब है जिसे अनुवाद किया है पवनप्रीत सलूजा ने। और मिच एल्बम की राइटिंग बहुत अच्छी है। पहली किताब अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे हों रिकमेंडेशन वाले, तो उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया है। वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताब थी, बहुत कुछ सीखने को मिला उस किताब से ज़िंदगी के बारे में। ये मैं पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने इसमें क्या लिखा है। मुझे बेसिकली नहीं पता अंदर क्या है, सिर्फ मिच एल्बम का नाम सुन के मैंने किताब उठा ली थी। तो ये किताब मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित है, जिसका दाम है 299 रुपये। और इसे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और टाइम्स मैगज़ीन ने इसे दिया हुआ है। और क्या है ये, क्या मौत के बारे में है, क्या मौत के बाद क्या होता है इस बारे में है, तो पढ़ेंगे देखेंगे इसमें क्या है। तो ये पहली किताब है 5 लोग जिनसे आप स्वर्ग में मिलते हैं। दूसरी जो किताब है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं सोशल मीडिया देख रही थी तो मैं बहुत सारे किताबों के समूह से जुड़ी हुई हूँ, बुक क्लब से जुड़ी हुई हूँ बेसिकली, जिसमें लोग किताबें पढ़ के उनका रिव्यू करते हैं। तो वहाँ एक किताब के बारे में मुझे पता चला। ये किताब है लाइन पार। पहले तो आप इसका कवर पेज देखिए, इतना सुंदर है कि मैं हर बार बोलती हूँ कि कवर देख के किताब जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो मुझे इसका कवर पेज ही बहुत सुंदर लग रहा है। ये लिखा है लूक लेरूथ और ज़िया द्रेज ने, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो। इसका अनुवाद किया है अभिषेक श्रीवास्तव ने। मैंने जो पढ़ा वो ये कि राग दरबारी किताब जो है ये उसी के तर्ज पे एक गांव की कहानी दिखाती है, वहाँ के लोगों के रहन सहन को दिखाती है, परंपरा को दिखाती है, संस्कृति को दिखाती है, वहाँ के बारे में बेसिकली ग्रामीण परिवेश के बारे में एक किताब है जिसका नाम है लाइन पार। और कुछ कटाक्ष भी है, तो मैं पढ़ूंगी और देखूंगी। ये रंबल इन अ विलेज का हिंदी अनुवाद है जिसका नाम है लाइन पार। और इस बार मैं इसे पढ़ूंगी, देखूंगी क्या है। राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित है, जिसका दाम है 450 रुपये। और ये है वो किताब, करीब 500-600 पन्ने, 350 पन्ने की किताब है। राग दरबारी मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी पसंद आनी चाहिए होपफुली। तो देखते हैं क्या है। अगली जो किताब है, तीसरी किताब, वो है रविंद्र कालिया की लिखी हुई खुदा सही सलामत है। ये बंटवारे के समय के आसपास की कहानी है। यशपाल की एक किताब है, बंटवारे से मुझे याद आया झूठा सच। बहुत अच्छी किताब है, बहुत मार्मिक किताब है और दस्तावेज़ है बेसिकली वो बंटवारे का, ऐतिहासिक दस्तावेज़, उसे भी ज़रूर पढ़िए। उसी टाइमलाइन के आसपास की कहानी है जिसमें हिंदू मुस्लिम के जीवन में जो सारी चीज़ें हुई, बंटवारे के बावजूद भी उनके बीच कैसे रिश्ते थे, कैसे रिश्तेपन पे कैसे क्या कुछ हुआ, उसकी मार्मिक कहानी कहती है रविंद्र कालिया किताब। फ़िलहाल मुझे यही पता चला है, इसका पढ़ने से मुझे यही पता चला। अब अंदर क्या है ये तो जब मैं पढ़ना शुरू करूँगी इसे तभी मालूम पड़ेगा। बाकी किताब है रविंद्र कालिया की, जो राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित है। 499 रुपये इसका दाम है और नाम है खुदा से ही सलामत है। अगली जो किताब है वो भी आजकल बड़ी फेमस हो गई है और मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगहों पे इसका रिव्यू पढ़ा बेसिकली सुना कि बहुत अच्छी से पढ़नी चाहिए। ये किताब है चक्का जाम, गौतम चौबे की लिखी हुई। ये इसका दूसरा संस्करण है और किस्सा गोई है बेसिकली ये गौतम चौबे की लिखी हुई।
क्या है अंदर ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, बस इसकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं। बहुत अच्छी किताब है, आज के जीवन से जोड़ कर रखती है, समाज में जो भी चल रहा है उसको दिखाती है, यही सब सुना है। तो ये मैं पढ़ूंगी इस साल और कोशिश करूंगी कि जल्दी पढूं, इसमें क्या है वो देखूं। तो ये है अगली किताब जो राजकमल पेपर बैग से, सॉरी राधा कृष्ण पेपर बैग से प्रकाशित है। 350 रुपये इसका दाम है। चक्का जाम। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मुझे पौराणिक कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, उनके बारे में किसी ने कुछ लिखा हो, कुछ कहा हो, कोई खोज हुई हो, मुझे अच्छा लगता है। इसी फेयर में एक किताब है जो मुझे पता चली हाल फिलहाल, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होंगी। ये है उपसंहार, उत्तर महाभारत की कृष्ण कथा। ये लिखा है काशीनाथ सिंह ने। ये बताया जा रहा है कि उपसंहार में कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों को बताया गया है और ये बहुत मार्मिक किताब है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना है और मैं इसे पढ़ना चाहूँगी। पतली सी किताब है जिसमें कृष्ण के बारे में, उनके अंतिम दिनों के बारे में बताया गया है। काव्य भी है, गद्य भी है और देखते हैं ये कैसी है। ये राजकमल पेपर बैग से प्रकाशित है। 199 रुपये इसका दाम है। उपसंहार, इसमें एक तस्वीर भी बनी हुई है बहुत सुंदर सी, शायद ये पेड़ के नीचे श्री कृष्ण लेटे हैं। तो मैं पढ़ूंगी और ज़रूर बताऊंगी कि इस किताब में क्या है और पढ़नी चाहिए कितनी जल्दी और कितनी ज़रूरी है ये पढ़ने के लिए, कितनी जल्दी आपको पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगली जो किताब है वो है मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई शिगाफ। इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है। ये विस्थापन के दर्द को बयां करती है और एक स्त्री विमर्श पर लिखी गई ये कहानी है। उनकी ज़िंदगियों में क्या उथल पुथल होती है और आतंकवाद के बीच की ये कुछ कहानी जो शिगाफ है उसमें मनीषा जी ने लिखने की कोशिश की है। मैंने पढ़ा नहीं है ज़्यादा, तो मैं पढ़ूंगी इस साल। क्या है ये, इसमें क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है, महिलाओं के पर्सपेक्टिव को कैसे दिखाया गया है, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये है शिगाफ, राजकमल पेपर बैग से प्रकाशित है। 299 रुपये इसका दाम है और मैं पढ़ के ज़रूर बताऊंगी कैसे है। वैसे बुक फेयर की खास बात ये भी होती है कि जब आप इतनी सारी किताबों के बीच पहुंचते हैं तो किसी किताब का टाइटल अच्छा लगता है, किसी किताब के राइटर के बारे में आपने पहले पढ़ा होता है, सुना होता है, किसी किताब को उठाइए उसका कवर बहुत सुंदर होता है, किसी किताब को उठाइए उसका जिस्ट बहुत सुंदर होता है, किसी किताब का पन्ना पलटा तो उसकी कुछ लाइनें बड़ी सुंदर होती हैं। तो क्या करते हैं आप, उन सब को इकट्ठा करके एक झोले में भर लेते हैं और लेके उठा के चले आते हैं। यही मैंने भी किया है। इस बार मैं किताब बुक फेयर में जब गई तो कोई पहले से मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने कुछ सर्च नहीं किया था, कुछ भी लिखा नहीं था कि नहीं मुझे ये सारी किताबें तो चाहिए ही चाहिए। मैं रैंडमली गई थी ये सोच के कि जितनी किताबें मिलेंगी अच्छी लगेंगी उठा लाऊंगी, भले वो कवर से ही अच्छी लगे। तो यही मेरे साथ इस बार भी हुआ है। इनमें से बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनके राइटर्स के बारे में मैंने नहीं सुना, जिनके बारे में कभी पढ़ा नहीं, वो मुझे उनका कवर अच्छा लग गया या उनका जिस्ट अच्छा लग गया तो मैं उठा लाई। और यही कारण है कि इन किताबों के बारे में मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। बाकी जब मैं पढ़ूंगी तो आपको इनके बारे में बताऊंगी, इनका रिव्यू भी दूंगी और ये भी सजेस्ट करूंगी, सुझाऊंगी कि आपको ये पढ़नी चाहिए या नहीं। बस इसी नोट के साथ अगली किताब पर आते हैं और वो है द मिडनाइट लाइब्रेरी। लाखों इसके बहुत सारे रिव्यूज़, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैंने देखे। इसका इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश किताब का हिंदी अनुवाद है, जिसे अनुवाद किया आशुतोष गर्ग ने। आशुतोष गर्ग की अनुवादित मेरे पास बहुत सारी किताबें पहले भी पढ़ी हुई हैं। ये देखिए, ये रखी हुई है, कुबेर रखी हुई है और बहुत सारी किताबें आशुतोष गर्ग की अनुवादित। तो ये भी है मिडनाइट लाइब्रेरी। इसके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है। ये एक लाइब्रेरी, बेसिकली फिक्शन, फैंटेसी फिक्शन कहानियाँ है और मुझे फैंटेसी फिक्शन पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये मुझे दिख गई, मंजुल में आई है, मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित, तो मैं इसे भी उठा लाई और इसे भी मैं पढ़ना चाहूँगी, जल्दी पढ़ूँगी। इसका दाम है 399 रुपये, मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित है। और बस मैट हैग की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है द मिडनाइट लाइब्रेरी। अगली जो किताब है वो भी बहुत वर्ल्ड फेमस ऑथर की लिखी हुई किताब है। ये द अल्केमिस्ट के राइटर पाउलो कोएल्हो की किताब है, नई किताब जिसका नाम है मकतूब। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट जब मैंने पढ़ी तो पढ़ने के बाद ना बहुत मोटिवेशन जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी लगी वो मुझे किताब। इतनी सहजता, इतनी सरलता से उन्होंने ज़िंदगी जीने की और ज़िंदगी जीने का मकसद बता दिया। इतने सुंदर भाषा और इतनी
अच्छी कथागोई और स्टोरी टेलिंग थी उनकी कि उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, पाउलो कोएल्हो की और किताबें पढ़नी चाहिए। तो इस बार मैं ये मकतूब उठा के लाई हूँ। इसका इंग्लिश हिंदी अनुवाद था तो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, तो मैं वो उठा के लाई हूँ। मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित है, 399 इसका दाम है। इस बार बुक फेयर में ख़ास बात ये थी कि मंजुल प्रकाशन के 2 स्टॉल्स थे। एक मंजुल में हिंदी इंग्लिश का कलेक्शन था मंजुल पब्लिकेशंस में, एक जो स्टॉल लगी थी मंजुल प्रकाशन, उसमें सब हिंदी के कलेक्शंस थे। मतलब आपको इंग्लिश में लिखी गई किताबों का हिंदी अनुवाद चाहिए, जो मंजुल के हिंदी प्रकाशित से ओरिजिनल हिंदी किताब वो भी वहाँ थी, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। वहीं से मैं ये मिडनाइट लाइब्रेरी भी ले आई हूँ और ये मकतूब भी उठा के लाई हूँ, जिसे मैं पढ़ूँगी जल्दी। स्टोरी टेलिंग का अपना तरीका होता है। कुछ लोग फर्स्ट पर्सन में कहानी लिखते हैं, कुछ लोग सेकंड पर्सन में कहानी लिख के अपनी बात कहते हैं, और कुछ लोग किसी चीज़ के माध्यम से या किसी दूसरे जीव के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। अगली जो किताब है उसमें राइटर ने एक डॉग के माध्यम से अपनी बात लिखी है। इस किताब का नाम है बंकू, जो उसके पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी कैसी है, उसके पर्सपेक्टिव से समाज कैसा है, ये लिखने की कोशिश की है। ये अमित तिवारी की किताब है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। ये भी बताई गई बहुत स्वीट सी लेकिन मार्मिक कहानी है। तो ये बेस्ट सेलर भी रही है। ये बोध रस प्रकाशन से प्रकाशित है, 200 रुपये इसका दाम है। तो इस बार मैं ये भी पढ़ूंगी। छोटी सी प्यारी सी कहानी है, बंकू, अमित तिवारी की लिखी हुई। अगली जो किताब है वो मेरी पसंदीदा तो है ही, मगर मुझसे ज़्यादा उसे मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं और वो ही ये किताब लेके आए हैं, क्योंकि जॉन एलिया उनके बहुत प्रिय हैं। तो ये जॉन एलिया की अनपब्लिश्ड शायरियों की किताब है। उसको रेख्ता पब्लिकेशंस ने, आई गेस रेख्ता पब्लिकेशंस ने एक साथ लाके छापा है। ये जॉन एलिया की लिखी किताब है जिसका नाम है क्यों। खालिद अहमद अंसारी ने इसका संपादन किया है और अदील जैदी ने भी। बाकी अंदर उनकी कुछ लिखी शेर हैं, शायरियाँ हैं। वैसे जॉन एलिया ऐसे हैं एक बार में समझ में नहीं आते। जॉन एलिया को जानने पहचानने के लिए आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बार वही शेर सुनना पड़ता है और हर बार शायद उसका अलग मतलब निकल के आता है। तो ये है क्यों किताब, जो इस बार बुक फेयर में लगी थी और रेख्ता ने बहुत अच्छे से इसका प्रचार प्रसार भी किया था। तो ये तो तय थी कि ये लानी ही है, इस बार किताब मिल गई तो ये ले आए हैं और इसे जल्द पढ़ेंगे। इस वीडियो की जो आखिरी किताब है, यानी बाकी किताबें मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो की जो आखिरी किताब है वो है एक बेहद पॉपुलर अंतर्राष्ट्रीय लेखक की किताब, अंतोव चेखोव की लिखी, और रूसी लेखक हैं ये, बहुत फेमस। उनकी किताब है एक क्लर्क की मौत। मुझे नहीं पता अंदर क्या है, मैंने इससे पहले चेखोव को कभी पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ उनके बारे में सुना है बड़े बड़े लोगों से, और ये सुना है कि इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं। तो मैं ये किताब लेके आई हूँ। इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में करीब 30-35 देशों के पब्लिशर्स आए थे और उन्होंने अपने यहाँ की कहानियाँ और सारे जॉनर्स की किताबें रखी थी। तो उनके भी मैं 2-3 किताबें वहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशर्स से भी किताबें लेकर आई हूँ। उन्हीं में से ये एक है, एक क्लर्क की मौत, और ये मैं पढ़ूँगी। मुझे पता नहीं है ये कैसी है, क्या है अंदर, कहानी है या उपन्यास है, ये भी मुझे नहीं पता। बाकी प्रकाशन संस्थान से प्रकाशित है, इसका मूल्य 200 रुपये है, और ये है वो किताब एक क्लर्क की मौत। तो ये कुल जमा आई गेस 12 किताबें हैं जिन्हें मैं उठा के लाई हूँ, और इसके अलावा भी टोटल 23 किताबें लाई हूँ। इसके अलावा जो किताबें हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, और जो इसके कुछ दिनों बाद पब्लिश होगा उसमें जानिएगा कि बाकी किताबें और कितनी बची हैं और कौन कौन सी किताबें हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझसे जुड़े रहिए इसी तरह। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं किताबों के बारे में बातें करती हूँ। मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जो एक कम्युनिटी पेज जैसा है जहाँ किताबों की चर्चा होती है। मैं क्या पढ़ती हूँ, डेली अपडेट्स क्या होते हैं, वहाँ आपको पता चलते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मुझसे। शुक्रिया।